सेवा जौहर दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। चाहे भारतीय मीडिया कुछ भी कहे, ये भी कहे कि आर्य अनार्य थ्योरी गलत है, इसमें कोई दम नहीं है, वगैरह वगैरह की बातें, लेकिन वो भी ये पूरी तरह से साबित नहीं कर सकते, ये हमें पता है। तो आर्य अनार्य थ्योरी में और क्या मिल सकता है अगर इसको देखा जाए, ढूंढा जाए। बहुत सारी किताबों को यहाँ पे बैन किया गया, उन किताबों को निकालना बंद हो गया। ऐसे कोई किताब है जिस किताबों को मैं सर्च कर रहा था और एक किताब मेरे हाथ लगी, जो कि मैं रायपुर गया था। रायपुर छत्तीसगढ़ क्षेत्र में राधे श्याम जी ध्रुव नाम के एक व्यक्ति रहते हैं, जो कि गोंडवाना का प्रचार प्रसार करते हैं, कोया पुनेम को मानते हैं। और उनके पास मुझे ये किताब मिली, वो भी जेरॉक्स कॉपी। और इस किताब को मैंने आके ही बहुत ज्यादा पढ़ लिया। बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे निकलते हैं। शंभू का पॉइंट निकल के आता है, द्रविड़ का पॉइंट निकल के आता है, बहुत सारे पॉइंट इस किताब से निकलेंगे। और धीरे धीरे मैं आपको बताते भी जाऊंगा कि क्या इसमें सीखने लायक है, क्या हम सीख सकते हैं, क्या हम ले सकते हैं। कोई आदमी ये कमेंट कर देगा कि दादा आर्य अनार्य थ्योरी तो बकवास है। बिल्कुल बकवास नहीं है, इसको साबित करने के हर एक एंगल है। शायद आप ये कह रहे हो कि आर्य सिर्फ ब्राह्मणों को कहते हैं, इसलिए आप विरोध कर रहे हो। लेकिन कहीं कहीं पे आर्य यह सांकेतिक शब्द वो है कि जो विदेश से आए हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी जाति का हो, अभी यहाँ पे रह रहा हो। लेकिन आर्य यानी विदेश से आने वाले लोगों की संकल्पना बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से की है। तो मैं यहाँ पे किसी भी जाति धर्म को ब्लेम ना करते हुए हम सीधा थ्योरी पे चलते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, इस किताब का नाम है भारत के आदिवासी एवं उनके वंशज। इसके लेखक है श्री राम लखन प्रसाद जी। और जब मैंने ये किताब पढ़ी तब मुझे दो बातें यहाँ पे नोटिस हुई। उन्होंने गोंडवाना गोंडी का अध्ययन किया है, और दूसरी बात है कि उन्होंने संथाल ट्राइब का भी बहुत ज्यादा अध्ययन किया है। वहां पे मारांग बुरु यह शब्द मुझे स्टार्टिंग में देखने को मिला, और उनका यह कहना है कि मारांग बुरु यानी हमारे शंभू थे। तो शंभू की थ्योरी यहाँ पे सामने आने की कोशिश करेगी। आगे के जो वीडियो आएंगे इस किताब के ऊपर आधारित, तो शंभू को हम और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम आर्य और अनार्य थ्योरी को और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ के मूलवंशियों की सभ्यता जब यहाँ पे आक्रमण हुआ तब से तहस नहस होने लगी है। इस लेखक का ये भी दावा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता हमें मिली, जिसे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा हम कहते हैं, वो भी यहाँ के द्रविडियन लोगों की है। द्रविड़ इस शब्द के बहुत सारे अर्थ हम निकाल सकते हैं, बट इसको ना हिंदी में, ना संस्कृत में, ना और ऐसे कोई भी भाषा में इसका अर्थ नहीं निकाल सकते। इसको अगर अर्थ निकालना है तो हमें जाना पड़ेगा द्रविडियन लैंग्वेजेस की तरफ, क्योंकि तमिल, तेलुगु, मलयालम, गोंडी और अन्य संथाली, कुर्मी, ऐसे अन्य भाषाएं आ जाती हैं। तो मैं चंद्रलेखा कंगाली जी द्रविड़ का विश्लेषण करती है अपनी किताब में। वो कहती है इसे दैर बीर। दैर बीर, दाई यह वर्ड आता है और दैर बीर यह वर्ड लागू होता है। आप लोगों को मैं कंफ्यूज ना करते हुए मैं सीधा टॉपिक पे ले आता हूँ। ऋग्वेद की ऋचाओं में बहुत सारा यहाँ पे अर्थ वहां पे देखा गया है। अभी आप कहेंगे सर जी, कहना कि सर जी आप तो ऋग्वेद की तरफ चले गए। माना जाता है ना कि ऋग्वेद पुराना है, तो उसमें लिखा क्या है? तो उसमें आर्य अनार्य संहार बहुत ज्यादा प्रमाण में नजर आता है। उसमें जो आर्य थे, अनार्य थे, इसमें दो चीजें हमें दिखाई देती हैं कि आर्य सभ्य थे और अनार्य असभ्य थे। वहां पे ये भी हमें मिलता है कि जो अनार्य लोग थे, जो लड़ाई कर रहे थे, वो लोग भाला, तीर कमान, फर्शी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते थे और बहुत ज्यादा चिल्लाते थे। लेखक ने ये चिल्लाने वाले ऋग्वेद के उल्लेख को वहां पे एक्सप्लेन किया और कहा है कि द्रविडियन भाषा आर्यों को नहीं आती थी, और इसी वजह से उनके संकेतों को ये सिर्फ चिल्लाना समझते थे। ऋग्वेद से लिया हुआ चीज है, जिसको लेखक ने यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया है कि ऋग्वेद खुद ऐसे बातों को इंगित कर रहा है कि जहाँ पे आर्य और अनार्य थ्योरी को अंजाम दिया जा सकता है। इसमें यह है कि वे लोग चिल्लाते थे, वो संगठित रहते थे, संगठित रहकर वो संघर्ष करते थे, और यह निशानी पूरे भूतल पर आपको ट्राइबलों में नजर आएगी। भारत के आदिवासी एवं उनके वंशज, इस किताब के लेखक का ये कहना है कि आर्य जो थे बहुत लंबा सफर तय करके आए थे, बहुत लंबे जगह से आए थे, और जब वो आए थे तो ना उनके पास, उनकी जमीन तो होने का कोई चांस ही नहीं है। दूसरी बात, उनके पास ऐसे कोई पशुपालक नहीं थे, यानी वो कोई भी प्राणी को चराते नहीं थे, और उसके बाद उनके पास उनकी औरतें भी नहीं थी। ये लेखक ने यहाँ पे कहा है, और उन्होंने जो ऋग्वेद का अभ्यास किया उसके अनुसार उन्होंने तर्क डाले हैं कि यहाँ पे उनके पास औरतें नहीं थी,
लेकिन उनको अपना संघ बढ़ाना था, तब वो यहाँ के मूलवंशी लोगों के कबीलों पर अटैक करते थे, संघर्ष होता था और उनके बहु बेटियों को उठाया जाता था और अपहरण करके ले लिया जाता था। वहां पे रहने वाले मूलवंशी समुदाय में ये चीजें सामने आने लगी कि वो बहु बेटियों को उठाते हैं और ले जाते हैं। तो ये सिस्टम बनाया गया कि कुछ पहचान और कुछ टोटेम की पहचान हो, इसलिए लेखक कहते हैं कि गोदना वहां से आरंभ हुआ है कि वहां यहाँ के मूलवंशी खुद को पहचाने, इसलिए उन्होंने गोदना शुरू किया है। ललाट पर या फिर हाथ और पैर पर कहीं पे भी गोदना उन्होंने शुरू किया अपनी पहचान के लिए। और इसी गोदने के वजह से उन्हें अपने सामाजिक संरचना में भी बहुत ज्यादा चीजें देखने को मिली। जैसे कि एक कोई चिन्ह है जो अपने बॉडी पर लगाता है तो उसे अपनी पहचान देने में बहुत ज्यादा सरलता मिल जाती है। तो ऐसी चीजों को लेकर लेखक ने एक विषय यहाँ पे डाला है कि गोदना शायद हो सकता है वहां से आरंभ हुआ हो जहाँ पे बाहरी लोगों ने आक्रमण किया है, और जब वो बेटियां और बहू उठा के ले जा रहे हैं तब ये चीजें सब सामने आ सकती हैं। ये लेखक का एक दावा है। लेखक का जो निष्कर्ष है वो 101% सही बैठ रहा है। लेकिन गोदने के बारे में यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, गोदना लोगों से बचाने के लिए बाद में यूज होने लगा होगा, लेकिन उसके पहले इसका निर्माण हुआ है। और गोदना नेचर में रहने वाले लोगों ने टोटेमिक आधार को पहले ही अपने शरीर पे रंगा लिया था। हाँ, लेकिन लेखक के कहने के अनुसार ये हो सकता है कि जब बाहरी लोगों का आक्रमण हुआ तब गोदने का सिलसिला ज्यादा बढ़ा, या फिर कुछ प्रतीक और कुछ चिन्ह निकालना उन्होंने एक्स्ट्रा से शुरू कर दिया, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन गोदना इसके पहले का आविष्कार है जो कि यहाँ के ट्राइबलों में हमें मिलता है। तो ये सब पॉइंट देख के आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताइए। कैसा लेखक ने क्या कहा वो आपको बताना जरूरी है। अगर आपको ये सुन के क्या लगता है ये मुझे कमेंट में बताइए। लेखक ने और बहुत ज्यादा बुद्धा हो या संथाली ट्राइब हो या शिव हो या शंभू हो, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेलिंग में वहां पे बताने की कोशिश की है। तो मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बताते चलूंगा। तो आज ये वीडियो सुनकर जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, क्या सही हो सकता है क्या गलत हो सकता है, आप जरा इस वीडियो में मंथन करिए, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो मुझे मेल करिए। हम इस बातों को सीधा आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इन बातों का सही फैसला लिया जाए, इन बातों को सही स्टडी किया जाए और सही मैसेज लोगों में पहुंचाया जाए। तो दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये जो मैंने आपको बताया है इसका पूरे पेज या 3 या 4 पेज इसके मैंने फोटो डाल दी है अपनी अलाइब्रेरी टेलीग्राम चैनल पर। आप जाइए वहां से वो फोटो देखिए, उसको पढ़िए, और मेरे से अगर आप बेटर समझ सकते हैं तो आप समझ सकते हैं। आपको मैं वो 4 पेजेस मैंने फोटो निकाल के वहां पे रख दिए हैं। हमारे चैनल के कुछ ई बुक्स है जिसको हमने पब्लिश किया है। उस ई बुक में बहुत सारा पुनीमी नॉलेज, ट्राइबल नॉलेज हमने भर रखा है। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी ई बुक भी पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय बंगाल, जय भीम।